बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये मैंने एक चैनल बनाया है इंग्लिश विद हमज़ा के नाम से, जिसमें हम इंग्लिश ज़बान को बोलना, पढ़ना और सुनने में भी हमें हेल्प होगी ग्रामर पढ़ने से। ये हमारे यहाँ बहुत सी मिथ ये पाई जाती है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हमारा मुआशरा जो है इसमें हम डेली लाइफ में हम इंग्लिश बात नहीं करते, तो इसलिए हमें बहुत ये डिफ़िकल्टी लगती है बात करने में। और दूसरी इसकी वजह ये भी है, हमने इंग्लिश ग्रामर सही पढ़ी नहीं होती, इसलिए भी हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो ये मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है इंग्लिश विद हमज़ा के नाम से। तो मैं अपना थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो जैसे ही हमारा विंटर वेकेशंस का ब्रेक हुआ, तो बहुत सारी मुझे फैमिली मेम्बर्स की रिक्वेस्ट आई कि हमारे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दें। तो मेरा जो छोटा भाई है, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लें, जिससे आप यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो जहाँ पर भी हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर्स है या कोई भी किसी से बाहर से जिसको भी वीडियो लेक्चर देखना है, वो उससे क्लिक करके देख सकता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैंने बहुत सुना है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है। सच्ची में बताऊं तो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग इसे बनाते हैं। तो इस इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, या कोई भी ज़बान को सीखने के लिए, हमें सबसे पहले उसके टेंसेस आने चाहिए, सही है। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस के लिए हो ट्रांसलेशंस। उसके बाद आता है मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये हमारे बोलने के लिए बहुत काम आते हैं, ये जो मैंने जो भी लिखा है। अब हमारे यहाँ 9 के मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर के, इंटर के, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें हमारे यहाँ 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है। इंशाल्लाह जैसे ही हम अपने टेंसेस क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और उसके साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगा कि आप अपने ट्रांसलेशंस को अच्छी करें। ट्रांसलेशंस अगर आपकी अच्छी हुई तो आप रोज़ डेली बेसिस पे आप जो इंग्लिश बोलेंगे आपको समझ में भी आएगी, आपको ये पता भी चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसके बाद थर्ड आता है एक्सप्रेशन। जो इंग्लिश बोलते हैं वो सही हो, और उसके अलावा हम जो लिखते हैं इंग्लिश, वो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटीज़ में हम एग्ज़ाम्स देते हैं, 9 के बोर्ड में, फर्स्ट ईयर में, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एक्सप्रेशन हमारा मैटर करता है। चाहे वो फिज़िक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, उसमें जाहिर सी बात है हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस इंग्लिश के ज़रिए करते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इसलिए इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी चैनल पे मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा टेंसेस के हवाले से। जो भी मुझे पढ़ने में टेंसेस में डिफ़िकल्टी आई, इंशाल्लाह वो आपको डिफ़िकल्टी में नहीं आने दूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, मैं सेंटर पे भी पढ़ाता रहता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, खास करके प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में। इंशाल्लाह मैं ये आपको कल ये पढ़ाऊँगा, लेकिन आज हम क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे यहाँ आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप ये मत समझे कि ईजी हो जाएंगे, इसका पार्ट हमारे से लैंग्वेज में सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिटन एक्सप्रेशन के हवाले से। सबसे पहले टेंसेस। टेंस जैसे हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का मतलब है टाइम, और जाहिर सी बात है टाइम से हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एक्शन का हमें पता नहीं चलेगा। सो लिहाजा टेंस टाइम है, और उसके बाद उसके साथ हमें एक्शन भी होने चाहिए कि हम उस टाइम में कर क्या रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, कितने बजे से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया था, क्या करेंगे,
ये हमें हमेशा टाइम में आता है। जैसे भी किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके लिए 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज़ आवर फ्यूचर। सो 3 टेंस ये हो गए। अब हम इनको सब कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं जो होते हैं हमारे यहाँ। हम तीनों को ऐसे सब डिवीज़न करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज़ इंडेफिनिट, सिंपल, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूस, उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। इंशाल्लाह मैं कल से ये अपना वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करूँगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें टाइम दरकार होता है। ऐसे नहीं कि हम रात को पढ़ें और सुबह को हमें एक वीडियो लेक्चर देखें और सुबह को हमें हर चीज़ आनी चाहिए, नहीं। हर चीज़ में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हम उस चीज़ में काबिल होते हैं कि हम वो चीज़ कर सकें, लिख सकें और बोल सकें। सो लिहाजा आज तक के लिए इतना ही। मैं सिर्फ क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहता था, वो मैंने आपको दे दिया। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में आज की इंग्लिश और आपके 2 महीनों के बाद की वाली इंग्लिश में बहुत सारा डिफरेंस होगा इंशाल्लाह। और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादातर लोग, मैं भी जब पढ़ता था या तो हम सब शेयर नहीं करते थे किसी भी जो भी हम पढ़ते थे। तो लिहाजा आप शेयर करें दूसरों को। हमारे कुरान शरीफ में यह आता है कि जो आपने सीखा है वो दूसरों को शेयर करें, उससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिसको हम समझाएंगे वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं। अल्लाह ने हर बंदे के लिए अपना उसका नसीब लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के साथ नॉलेज शेयर नहीं करें, ये बिल्कुल गलत बात है। तो लाइक करें हमारे चैनल को और इंशाल्लाह कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इंशाल्लाह बिल्कुल इजी लगेगी आपको। सो थैंक्स, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।